अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब एक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे DHA6 जिसको पहले DHA2 एक्सटेंशन भी कहा जाता था। थोड़ी सी अगर ब्रीफ हिस्ट्री में इसकी बताता चलूँ तो 2005 का ये प्रोजेक्ट है, डिले है DHA की तरफ से। जो डिले है इसके अंदर बहुत सारी वजूहात की वजह से, जिस पे मेन इशू लैंड का था। बहुत सारे पैचेस थे जिसके ऊपर डिस्प्यूट था, लिटिगेशन था और उसके हवाले से इसकी क्लियरेंस नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग इसके राउंड अबाउट 30,000 इसके लॉटीज़ थे जिनको अभी तक कोई रिज़ल्ट DHA की तरफ से नहीं मिल सका। बट हैविंग सेड दैट आजकल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सर्टेन अपडेट्स हैं। ये जो अपडेट्स हैं DHA की तरफ से नहीं है, हमारी अपनी कुछ इंसाइट्स हैं, मार्केट से कुछ चीज़ें पता चलती रहती हैं, या जो हम ये भाग दौड़ कर रहे होते हैं इसके अंदर हमें बहुत सारी मालूमात होती हैं, तो हम वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और शेयर करने का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ आइंदा आने वाले सालों के अंदर कि बेहतरी आएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके हवाले से हम आपके साथ कोई ये डिटेल्स शेयर करेंगे। जी साथ भी क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन जिसके अंदर ज़ुहैब भाई ने अभी ये बताया कि 30,000 अलॉटीज़ थे, उसमें प्रोडक्ट क्या था। तो DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर सिर्फ एक कनाल के प्लॉट्स 2005 में बेचे गए और अब 2021 चल रहा है और अभी तक उसके अंदर 400 प्लॉट्स रीबैलेट हुए हैं और उसके अंदर 400 प्लॉट्स के अंदर भी पोजेशन नहीं है। तकरीबन 250 उनमें से डेवलप नज़र आते हैं ऑन ग्राउंड और बाकी अनफॉर्चुनेटली बैलेटेड के साथ भी डेवलप नहीं है। और बाकी बहुत सारे अल्फा से लेकर टैंगो तक इसके अंदर सेक्टर्स थे। इसके अंदर ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स थी, ओपन सर्टिफिकेट्स थे 6 लाख बैलेंस डेवलपमेंट चार्जेस वाले, ओपन सर्टिफिकेट्स थे 14,65,000 डेवलपमेंट चार्जेस वाले, और जिसका अभी तक कोई भी फ्यूचर एज सच नज़र नहीं आता। DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन एग्जिस्ट करता है इस्लामाबाद जोन 5 के एरिया में। ये DHA फ़ेज़ 5 से कुछ आगे करके धोदोचा के एरिया के आसपास एग्जिस्ट करता है और ये है DHA वैली और कहूटा रोड के दरमियान के अंदर फॉल करता है। वैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट जो है एक लिंक भी है बिटवीन DHA5 एंड DHA वैली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये पैच क्लियर नहीं होगा वैली और DHA5 या इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। तो इसके अंदर जब आप एक्सेस करते हैं तो कुछ जो तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि 250 प्लॉट्स डेवलप और 400 प्लॉट्स बैलेटेड वाला एरिया है। वहाँ पे बुलेवर्ड तो जाती है, आप अपनी गाड़ी भी वहाँ पे काफ़ी आगे तक लेके जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा अनडेवलप पैच आता है और इस अनडेवलप पैच के बाद तकरीबन 4,000 प्लॉट्स इसके अंदर डेवलप है। जैसे कि ज़ुहैब भाई ने पहले कहा कि 30,000 प्लॉट्स इसके अंदर या प्लॉट फाइल्स इसके अंदर DHA ने अलॉट की थी, उसमें से भी तकरीबन 1,600 आर्मी एलोकेटेड ऑफिसर्स को अलॉट हुई थी और वो भी DHA ने शिफ्ट कर दी। कुछ DHA फ़ेज़ 5 की तरफ शिफ्ट हो गई, सेक्टर H और सेक्टर G उसके ऊपर या सेक्टर F उसके ऊपर मुश्तमिल है, और कुछ उसके अंदर DHA लाहौर की तरफ शिफ्ट कर दी गई। फिर तकरीबन ये 400 प्लॉट्स इसके अंदर रीबैलेट कर दिए गए, तो ये हो गया तकरीबन 2000 का नंबर। अब मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर जो अलॉटी इफेक्टी है वो तकरीबन 28,000 रेजिडेंशियल फाइल्स का है, इसमें कोई भी कमर्शियल नहीं था। तो हमने अपनी लास्ट एक हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी ब्लू बेल एरिया के करीब, बिल्कुल अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस लिंग रिवर, ब्लू बेल एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 4,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स डेवलप्ड हैं। और लेकिन उसके डेवलप होने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि उसको या तो आप एक्सेस करेंगे ब्लू बेल से नीचे पानी की तरफ उतर के फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर, लेकिन वो वहाँ पे भी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कोई रात को हॉस्पिटल जाना पड़े या बाहर निकलना पड़े या कोई पार्टी करना चाहें, वो सब वहाँ से बहुत मुश्किल है। पानी के रास्ते से तो ये काम नहीं किया जा सकता, ना अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर उतारी जा सकती हैं। तो DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन को चाहिए था लिंक, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लॉटीज़ कुछ लिंक DHA ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। साथ में ये ब्रेक थ्रू जो है आप जिसके बारे में ये आप इंडिकेट कर रहे हैं जिस तरफ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे आप बता रहे थे इसके कि 2-3 पैचेस थे, उसके ऊपर ये डिस्प्यूट था और ये सबसे बड़ा पैच था, और सुनने में ये आ रहा है कि इसको एक्वायर कर लिया गया है और एक नई एक्सेस भी मिल गई है इस एरिया को। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। असल में ज़ुहैब भाई अनफॉर्चुनेटली DHA वैली और DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन दो ब्रदर प्रोजेक्ट्स हैं, साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। और जो इनके लैंड प्रोवाइडर्स थे, यानी DHA का आमतौर पे काम होता है कि एक प्रोजेक्ट को अनाउंस करे और वहाँ पे लोकल लैंड प्रोवाइडर्स को ये टास्क दे दिया जाता है कि ज़मीन इकट्ठी करना शुरू कर दें। इन लोगों ने ज़मीन इकट्ठी तो कर दी और DHA को ज़मीन तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन वो बड़े यंग दौर था DHA का। DHA 90s में 90
2008 ऑनवर्ड्स जब बन रहा था तो तकरीबन 2005 के अंदर ये लैंड एक्वायर करनी थी। तो डिफरेंट उन्होंने पॉकेट्स तो डीएचए को दे के ज़मीन कंप्लीट कर दी, लेकिन वो डिफरेंट पॉकेट्स दी और एक कंसोलिडेटेड या एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं कि वन पीस लैंड अनफॉर्चुनेटली डीएचए को नहीं दी। और यही वो वजह है, ये कोर वजह है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स, दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत डिले का शिकार हो गए, डिले हो रहे हैं। और इसी तरह जब हम एक रोड को दूसरी रोड से या एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, अगर बीच में कोई ना कोई लिटिगेशंस आ रही होती हैं, लोगों ने अपने फार्म बनाए हुए होते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं, तो डीएचए का काम ये होता है कि उस एरिया को वो क्लियर कराए, कुछ ना कुछ ऑफर करे और इतना रीजनेबल ऑफर करे कि उसका बर्डन किसी भी तरीके से उसके अफेक्टी या अलॉटी के ऊपर ना आए। और यही डीएचए के उसमें विन विन सिचुएशन होगी। अगर अफेक्टी के ऊपर ये बर्डन लाना हो तो फिर उन फाइल के ऊपर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और इस तरह का मामला लग के आ जाते हैं। तो DHA ने विदाउट any putting any further development charges on the allottees एक रास्ता क्लियर कर लिया है इसके लिए। अब अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाला रास्ता नहीं है। जैसे DHA वैली को कलर सईदा रोड की एक्सेस मिली, इसी तरीके से DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन को कहूटा रोड की एक्सेस मिल गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह DHA ने इस मामले में फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अफेक्टीज़, यानी ये मेरी अल्लाह से दुआ या ये अल्लाह की तारीफ़ इसीलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अफेक्टीज़ DHA ने वो रास्ता क्लियर करा लिया है और इंशाल्लाह इससे DHA 2 एक्सटेंशन के अलॉटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेहतरी होगी इसके अंदर। अच्छा साथ भी ये बताएं कि इस टाइम के ऊपर इसके अंदर अगर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, बहुत सारी लोगों को ये कन्फ्यूजन है, वो सर्टिफिकेट्स लेके घूम रहे हैं मगर उनको पता नहीं है कि जी इसमें पीछे क्राइटेरिया क्या है इसको बैलेट करवाने का या इसमें बेहतरी किस तरीके से आएगी। उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? ये देखिए जी, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन जब लॉन्च हुआ था तो ये तमाम ओपन सर्टिफिकेट्स के अंदर लॉन्च हुआ था। ओपन सर्टिफिकेट्स ख़ास तौर पे ये पूरी डील मिल गई थी एक JIN एसोसिएट्स को जो कि लाहौर बेस्ड थे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फ्लोट किए और बेचे और कराची में भी बेचे। और उस टाइम पे ये बहुत एक्सपेंसिव और महंगी फ़ाइलें सेल हुई थी मार्केट के अंदर। कुछ फ़ाइल्स ऐसी थी जो तकरीबन इनका मैं आपको अगर आपके ओपन सर्टिफिकेट के ऊपर एक से लेके 6135 तक का नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल है वो 6 लाख रुपए बैलेंस वाली है। अगर 6135 यानी 136 एंड ओवर एंड अबव कोई अगर आपकी फाइल आ रही है तो वो 14,65,000 रुपए बैलेंस के साथ ओपन सर्टिफिकेट है। और इसी तरीके से एक रियल्टर इस फाइल को पहचानता है कि आपकी फाइल के ऊपर कितना बैलेंस है, उसको DHA से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोगों ने इन फाइल्स को शुरू में ही ऑल ड्यूज क्लियर करा लिया। DHA की प्रेफरेंस DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के मामले में ये है कि अगर किसी ने 2005 के अंदर ही अपने पूरे ड्यूज क्लियर करा दिए थे, चाहे वो 6 लाख बैलेंस वाले हों या 14,65,000 बैलेंस वाले हों, तो सबसे पहले, और उन्होंने अलॉटमेंट लेटर ले लिया था 2005 का, तो सबसे पहले DHA उनको कंसिडर करेगा और उनको रीबैलेटिंग के अंदर शामिल करेगा। फिर 2005 के बाद 2006, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 2021 चल रहा है मामला चलेंगे। वो तमाम लोग जिनके पास ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, ओपन सर्टिफिकेट को क्योंकि DHA रिकग्नाइज या ये समझ नहीं सकता कि ये किसके पास है, क्योंकि एक ओपन सर्टिफिकेट है, ये 5,000 के नोट जैसा है या ओपन ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जैसा है या किसी बेरर चेक जैसा है। मेरे पास आया, DHA को शायद ये तो पता हो कि मैंने JIN एसोसिएट से लिया है, लेकिन मैंने दोस्ती में जोहेब भाई को दिया, जोहेब भाई ने आपको दिया, आपने DHA को वापस कर दिया या किसी को भी दिया, आपने किसी रिश्तेदार को दे दिया, तो इसका ट्रैक नहीं किया जा सकता, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता। और इसके ऊपर जबकि डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं पेड, मुमकिन है ये कॉस्ट ऑफ लैंड जो आपने इसके ऊपर भरी हुई हो वो बहुत ही मिनिमल हो DHA के बुक्स के अंदर, तो DHA ने इन फाइल्स को कंसिडर ही नहीं किया। इसीलिए मार्केट के अंदर डिफरेंस उसके ऊपर ये आया कि पहले तो ओपन सर्टिफिकेट अगर मार्केट में 24 लाख रुपए का मिल रहा होता था तो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल तकरीबन 32-33 की मिल जाती थी। लेकिन अब अगर ओपन सर्टिफिकेट 14,65,000 बैलेंस वाला 24 लाख रुपए का मार्केट के अंदर बिक रहा होता है तो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल 40 से लेकर 45 के ब्रैकेट के अंदर है। अब ये 40 से 45 का ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस सिर्फ इसलिए है कि 43 से 45 के ब्रैकेट की वो फाइल है जो 2005, 6, 7, 8, 9 की ऑल ड्यूज क्लियर है। अलॉटमेंट लेटर के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ होता है अगर आप अलॉटमेंट लेटर देख रहे हैं। इसी तरीके से वो फाइल्स जो 2018, 19, 20 में ट्रांसफर हुई हैं, उन फाइल्स को अगर आप मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो वो फेच करेंगे आपको 40 से लेकर 42 तक की प्राइस। और ये मैं आखिरी सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, शुरू के सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। शुरू के सेक्टर्स इसी तरीके से एक्सपेंशन साथ भी बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ बता रहे हैं कि वो जो जितनी पहली ड्यूज क्लियर हुई है बहुत ज़्यादा बेहतर है बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग जो DHA 6 के अंदर इस टाइम पे बाइंग करना चाह रहे हैं। और वो जो अगर
ऑल ड्यूज क्लियर यानी फाइल आप रेकमेंड कर रहे हैं बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जो ओपन सर्टिफिकेट्स हैं उनका आप क्या समझते हैं? देखिए, ओपन सर्टिफिकेट्स का मैं मामला एक बहुत क्लियर कर दूं, और ये टैक्स के मामलात को भी क्लियर करने के लिए यानी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो बड़े बड़े नोटों को ख़त्म करे, लेकिन ओपन सर्टिफिकेट एक इस तरीके की ब्लैक मनी रखने के डॉक्यूमेंट्स हैं कि 50 लाख रुपए का है भाई ओपन सर्टिफिकेट, या ओपन सर्टिफिकेट 30 लाख रुपए का है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट एक ओपन सर्टिफिकेट के नाम के अंदर है, और ये दुनिया में कहीं भी ट्रैवल हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये बुरा क्यों नहीं है? ये इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर कोई ट्रांसफर फीस नहीं होती, एक हाथ से दूसरे हाथ के अंदर इजीली ट्रांजैक्ट हो जाता है। और अगर ऑल ड्यूज क्लियर फाइल मार्केट के अंदर प्रोग्रेस करेगी, फॉर एग्जांपल अभी सेक्टर ए की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल 55 से लेकर 58 लाख रुपए की है, कल को तरक्की करती है, अनबैलेटेड सेक्टर ए की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल 90 लाख रुपए की होती है, तो उसका ओपन सर्टिफिकेट भी खिंचता वो उसके पीछे 80 लाख रुपए का होगा, अगर 6 लाख रुपए बैलेंस के साथ होगा। तो ओपन सर्टिफिकेट का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको उसके अंदर किसी किस्म का टैक्स नहीं अदा करना पड़ता, किसी किस्म का DHA की कोई पेमेंट्स अदा नहीं करनी पड़ती, ट्रांसफर फीस नहीं अदा करनी पड़ती। वो एक ओपन सर्टिफिकेट है जिसको आपने अपने बैंक के लॉकर में या कहीं पे भी किसी सेफ जगह पे रख के संभाल लिया, मार्केट में ट्रेड जिस दिन निकालेंगे मुमकिन है उसके ऊपर या तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा या फिर कुछ ना कुछ लॉस मिल जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट प्लॉट की तवक्को मत करें। ओके साहब भाई, रास्ते का जो आपने बताया कहूटा रोड वाली साइड से, कहूटा रोड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रोड तो जो है वो नहीं समझी जाती है, बट हाँ आप उसको कलर सईदा वाली रोड से जो है वो उस हवाले से कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। आपके पास क्या यही न्यूज़ है कि ये रास्ता खुलेगा कब तक, या ऐसी कोई अपडेट्स हैं आपके साथ? देखें, अभी तो सिर्फ ये रास्ता एक्वायर हुआ है, इस रास्ते को डेवलप करना है, इस रास्ते के ऊपर गेट आएगा और DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन या फेज़ 6 के ऊपर कुछ ना कुछ कारकर्दगी आएगी। उसके अलावा एक और ब्रेक थ्रू है इसके ऊपर, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के इस वाले पैच से और मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो DHA 5 का एक्सप्रेसवे है उसके बीच में 4 मेजर लिटिगेशन पैचेस थे, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल लिटिगेशन पैच हाउसिंग ने, मैं DHA नहीं बोलूँगा क्योंकि DHA ने पिछले 15 साल में उसके ऊपर एग्जैक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन हाउसिंग ने उसको क्लियर करा लिया है, उसके एग्रीमेंट हो गए हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द पेमेंट्स फॉरवर्ड होंगी और इससे कनेक्टिविटी बनेगी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की अल्टीमेटली। ये बाकी 3 पैचेस भी इसमें रहते हैं, लेकिन इन 3 पैचेस की भी क्लियर होने के बाद कनेक्टिविटी बनेगी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की उन 4000 प्लॉट से, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंशाल्लाह जल्द फेज़ 2 एक्सटेंशन में इससे बैलेटिंग आएगी तो 4000 फर्दर रिमेनिंग 28,000 में से फर्दर प्लॉट्स क्लियर होंगे और बहुत बेहतरी आने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। देखते हैं कि वो खुशनसीब कौन होता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भाई? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी होगा, इंस्टा पेज का लिंक भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, उस पर भी हम अपडेट्स देते रहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।